स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। जालौर में मौजूद हैं हम, यहाँ की जनता से बात कर रहे थे। जनता ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, एक पार्टी पर नहीं, तमाम पार्टियों पर अपने सवाल उठाए हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं। पहले अपने सवालों का जवाब ले लें। जनता ने जो सवाल उठाए हैं, आपके पास में आऊंगा मेघवाल जी। तमाम सवाल आपने सुने, कई सारी कारण है, सड़क है, शिक्षा है, बिजली है, तमाम दावे आप भी कर रहे थे, जोगेश्वर जी भी कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन कई सारे लोगों ने यहाँ पर कहा कि दोनों ही पार्टियों ने जो किया वो ठीक नहीं है। ऐसा है, बिल्कुल जनता जो अपनी तकलीफ महसूस करती है उसकी आवाज़ उठाती है और जनता की आवाज़ सही है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जो मैंने जो सड़कों की बात की है वो भी इनके नज़रों के सामने है। मैं कोई वायदे की बात नहीं करता। और नर्मदा के लिए जो ये बात कर रहे हैं, अभी मेरे भाई ने कहा, मैंने सरकार से ये बात कही थी कि इनका अगर कार्य प्रगति से चालू नहीं किया गया तो मैं धरने पे बैठूंगा और आंदोलन करूंगा। और नर्मदा के पानी के लिए, नर्मदा के पानी के लिए वही बात कर रहा हूँ। अरे वही बात कर रहा हूँ, आप सुनो तो सही ना। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी आए, शिलान्यास किया और उमेदाबाद से जालोर के नज़दीक 2 किलोमीटर पे लाइन पहुंच गई है। और जो पानी आता है, लाइन 2 किलोमीटर पूरी होगी जब आएगा। और मैंने इस बात का जनता पैदा किया था कि फिल्टर पानी आने में टाइम लगेगा, लेकिन रॉ वाटर जालोर में बहुत जल्दी आएगा। और की गई और व्यवस्था करके अभी 15 दिन, मैं भी खुद मानता हूँ, जालोर जिला हेडक्वार्टर पे 15 दिन में पानी मिलता था और 15 दिन अभी 7 दिन 5 दिन पे आ गया है। और कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मैं पूछ लूं, पानी आया है? पानी आया है? मैं कह रहा हूँ आया। वो तो यूँ है कि विपक्ष वाले खड़े रहते तो वो वही बात कहेंगे। विपक्ष सब ऐसा उनके जीव नहीं है, हमारे कार्यकर्ता बैठे उनको ये कह रखा है कि आप शांति से सुने। ऐसा नहीं है कि हल्ला करने से कुछ नहीं होता है, ये तो सामने है। जालोर की जनता के लिए कह रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ, मैं इनको नमस्कार इसलिए किया है, जालोर की जनता है जब तो किया है ना। मैंने राम राम जालोर की जनता के नाते किया है। मैं आज दिन तक, मैं तो मेरा ये बात इनसे सबसे ये आप पूछ ले कि किसी ने भी अगर कोई ये कह दे कि मैंने टेलीफोन किया और रामलाल ने जवाब नहीं दिया, हमारे सेवक ने जवाब नहीं दिया, वो आदमी हाथ खड़ा करके मुझे कह दे। मेरे से जितना हुआ मैं कोशिश कर रहा हूं। और राजस्थान सरकार ने अभी जालोर के लिए, जालोर जिला के लिए 700 ने दे दिया। राठौड़ साहब ने बताया डीआर प्रोजेक्ट का स्वीकृति करके एबीआर कर दिया। नहीं, तीनों प्रोजेक्ट सैंक्शन है, तीनों की स्वीकृति है। और मेरे 381 गांवों के टेंडर हो गए, क्लस्टर के टेंडर हो गए और सभी वर्क ऑर्डर दे दिए और वो काम चालू करेंगे। अपने घर भी अगर अपन मकान बनाते समय किसी को टेंडर देंगे, उसको पैसे जमा करवाएंगे तो भी उसको काम करने में तो टाइम लगेगा। इसलिए प्रगति पर है काम। कल आप जाकर के ये तोड़ बाड़ा है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है, आप सुबह चलना। मैं मेरे साथ ये कह रहे, अगर वहाँ पाइपलाइन का काम चालू नहीं हो तो ये जनता मेरे पे जूत लगाएंगे, मैं इनके जूते लेकर के तैयार करूँ जी। कार्यकर्ता हल्ला मचाते हैं, शोर मचाना विधानसभा में आप लोगों का काम है। इस तरह की बातें बार बार कांग्रेस नेता करते रहे हैं, काम होता है लेकिन उसको भी आप लोग नकार देते हैं, ऐसा क्यों? ये मैं इनके मुद्देवार जवाब देता हूँ। बीआरओ रोड की बात करें, 98 में भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, उस समय ये रोड गई थी बीआरओ को। और उसके तुरंत बाद इनकी सरकार आ गई थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, को किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं पहला एमएलए था जो 2004 में बीआरओ ऑफिस में गया बाड़मेर में और वहाँ जाकर चीफ इंजीनियर से उनके बात करके और काम शुरू कराया। तब से वो काम लगातार चल रहा है, ये ऐसे क्रेडिट ले रही है और वो अपने गति से चलता है। वो न भारत सरकार के अंडर में कंट्रोल में, न वो राजस्थान सरकार के कंट्रोल में, वो स्वतंत्र संगठन है, अपने ढंग से काम करता है। दूसरी बात ये, इस नर्मदा वाली बात कर रहे हैं तो 80 किलोमीटर लाइन हमारे टाइम में बीत चुकी थी। उमेदाबाद का जो रिजर्वायर हमारे टाइम में आधा बन चुका था, बागोड़ा का रिजर्वायर हमारे टाइम में आधा बन चुका था।
ये केवल एक वहाँ का जो मेन रिजर्व जहाँ फिल्टर हाउस बनना है वो इनके नेता सुखराम बिश्नोई के कारण अटका वो काम। लेकिन वही एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो 2-4 लोगों ने यहाँ पर पूछा कि दोनों ही पार्टियों ने कोई काम नहीं किया और एक दूसरे पर केवल आरोप प्रत्यारोप है। मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, नर्मदा का प्रोजेक्ट, नर्मदा से पीने का पानी पूरे जिले को मिलना तय था। सिर्फ जालोर विधानसभा क्षेत्र की लाइन क्यों बिछी, बाकी 4 जगह क्यों नहीं बिछी? वे मैं और सीवरेज लाइन की बात कर रहे हैं। पूरे जोधपुर और बीकानेर 2 संभाग में जोधपुर शहर के बाद जालोर पहला शहर था जिसको सीवरेज लाइन मिली। बीकानेर को बाद में मिली, बाड़मेर को बाद में मिली, पाली को बाद में मिली। मैं लाया और उस सीवरेज लाइन को उसका 80% काम मैं करवा चुका था। ये उसको अभी तक चालू नहीं करवा पाए और 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये मांग रहे उसको कनेक्ट करने के, अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए। क्या इन्होंने क्या विकास किया? और इसके अलावा जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, आज इनके कार्यकाल में जो हुआ, आज एक युवा को अध्यापक बनने के लिए 5 परीक्षा पास करनी पड़ती है, आईएएस को 3 करनी पड़ती है और आरएएस को 3 करनी पड़ती है, और मास्टर बनने के लिए 5 परीक्षा पास करने के लिए क्या नियम बनाया इन्होंने? कोई मास्टर भर्ती नहीं हो पा रहा है, 5 बार परीक्षा देना है, ये दो वो दो, बार आर्ट एट दो, ये सब फालतू की चीजें इन्होंने लागू करी है जिसके कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है और युवा नौकरी नहीं लग पा रहे और नौकरियां इन्होंने लगाई नहीं, बिल्कुल कुछ नौकरियों के मामले में इन्होंने केवल घोषणाएं करी, हर बजट में घोषणाएं, नौकरी प्रैक्टिकली लगी बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा जो मैंने एक जालोर पे सरकार का जो फोकस बना था मेरे कार्यकाल में कि सरकार की हर योजना में जालोर की भागीदारी होती थी, हर योजना में कुछ भी सरकार में नया हो रहा है जालोर को मिलता था, वो इनके कार्यकाल में क्योंकि मुख्यमंत्री से रामलाल जी की नहीं बनती इसलिए कुछ काम नहीं मिल रहा जालोर को, बिल्कुल सब घोषणाएं हो रही, सिर्फ घोषणा हो रही है, सिर्फ घोषणाएं हुई हैं। लेकिन सवाल एक और है कि बहुत सारे काम हुए हैं, वो काम ऐसे भी हो सकते हैं जो गायब तो नहीं होंगे, अगर हैं तो कहीं ना कहीं नजर जरूर आएंगे। आप बताइए जो दावे सुन रहे हैं किस तरह से देखें? हाँ जी, जो दावे सुन रहे हैं, लोगों की बातें भी आपने सुनी, तमाम नेता हमारे दावे कर रहे हैं कि इस देश ने 65 साल तक कांग्रेस को देख लिया, जालोर के लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया, अब बसपा की बारी है। आप चाहे कितना भी हल्ला करें, मैं आज वचन देता हूं कि इस जालोर से अगर जीतेगा तो मांगीलाल बसपा का उम्मीदवार ही जीतेगा। शांति, आप शांति रखें, ये उत्तर प्रदेश की तरह आपको पता लग जाएगा। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश बेच कर मलाई खाई, इन दोनों, इनका एक भाई कांग्रेस में रहता है तो दूसरा भाई बीजेपी में रहता है, एक हाथ का लड्डू दूसरा हाथ में जाता है। हम बता देते हैं बहुजन समाज पार्टी को बारे में आप जो हल्ला कर रहे हैं, क्या कमियां हैं यहाँ पर, क्या कमियां हैं? दावे जो कर रहे हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कमियां क्या हैं? बताना चाहता हूँ कि इस बार जो आपने फोटो लगाए हैं कि कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगी, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी नहीं आएगी, इस बार राजस्थान में सत्ता में आएगी तो बहुजन समाज पार्टी आएगी, बहुजन समाजवादी पार्टी आएगी, ये कह रहे हैं अगर सत्ता में आएगी तो। आप बताइए सर, जो दावे कर रहे हैं और जो लोगों की बातें हैं, जो किशोर गर्ग साहब भी काफी सारी बातें बोल चुके हैं, आप उसमें क्या जोड़ेंगे? मेरा ये निवेदन है आपसे, सर्वप्रथम तो मैं आपने आज जो यहाँ ये कार्यक्रम किया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी कांग्रेस के विधायक जालोर के ये बता रहे थे कि पानी के बारे में, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि मैं इनसे पूछना चाहूँगा कांग्रेस वालों से कि पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए, इन्होंने एक भी ऐसा कोई जालोर जिले के अंदर एक काम बता दे कि वो उन्होंने कोई काम किया है। मात्र 4.5 साल के बाद में इनके मुख्यमंत्री ने कागजी अखबारों के अंदर विज्ञापन देकर घोषणाएं कराई। कहाँ है इनके आज युवा खड़े हैं, इन युवाओं में से कितने लोगों को उन्होंने नौकरी लगवाई? ये आज मात्र शक्ति यहाँ पर है। आज इनके हॉस्पिटल के अंदर 5 साल के अंदर एक महिला चिकित्सालय की ये नियुक्ति नहीं करवा पाए। महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। 5 साल के अंदर इन लोगों ने मात्र चुनावी जो वादे किए थे, वादे तो छोड़ो, परंतु इस जालोर जिले की जनता के लिए ये कांग्रेस वाले एक भी बड़ा काम बता दे
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन जनता तो आरोप बीजेपी पर भी लगा रही है। बीजेपी, परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो राजस्थान के लिए, युवाओं के लिए जो नौकरी के आयाम स्थापित किए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू की थी, ये सरकार आते ही इन योजनाओं को उन्होंने लागू करना बंद कर दिया। आज लोग मोदी को चाहते हैं, आज जहां भी जाते हैं वसुंधरा जी का उनकी छवि है। लेकिन पिछले चुनावों में जनता ने यह कह के उनको नकार दिया कि वसुंधरा जी के पैर जमीन पे पड़ते ही नहीं, हवा में ज्यादा होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो जो ये भी स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर आप लोग सब, आपका भी चैनल साथ में था, जो आशीर्वाद जनता ने वसुंधरा जी को दिया है, मेरा ख्याल ये ऐतिहासिक, ऐसा कोई भी, कांग्रेस ने भी पीछे यात्राएं, हमारे देख उन्होंने भी यात्राएं निकाली, तो जो यशस्वी हमारी वसुंधरा जी ने जो यात्रा निकाली, स्वराज संकल्प यात्रा की, उसका मुकाबला भी कहीं नहीं है। मेरा एक आपसे और करबद्ध निवेदन है कि मैं तो अभी ये कहता हूं कि अभी जो बरसात हुई और किसानों को जो महा समस्या हुई, उनकी फसलें नष्ट हो गई, ये भी है कांग्रेस वाले उनको फसलों का उचित दाम भी नहीं दिलवा सके, फसलों का उचित दाम भी नहीं दे सके। अब थोड़ा जल्दी आप लोग। एक इन्होंने बात कही थी अभी कि 30 केवी के 45 जैसे जालोर विधानसभा क्षेत्र में बने, ऐसा इन्होंने दावा किया है। यदि ये दावा तैयार हूं, ये दावा सच हो, मैं जवाब ले लेता हूं, दावा सच होगा तो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने के लिए तैयार। कल मैं भाई साहब राजनीति छोड़ेंगे तो 45 जीएस छोड़ेंगे तो कल को लिस्ट पेश करूंगा, विधानसभाओं की लिस्ट देंगे, ऐसा कह रहे हैं। का एक भी आप ऐसा जालोर क्षेत्र का, नगर पालिका क्षेत्र में एक भी ऐसा कोई काम बता दें जिससे जनता को कुछ फायदा हुआ हो, एक भी काम आप इसमें से नहीं बता सकते जालोर की। जनता से ही पूछ लेते हैं, एक भी काम जिससे जनता को फायदा हुआ हो, ऐसा कौन सा काम है जिससे जनता को फायदा हुआ? मैं आ रहा हूँ, आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ, आप बताइए जनता को किन किन कामों से फायदा हुआ है? देखो, दोनों पार्टी एक दूसरे पे वादे करती रहती है, जाती रहती है, लेकिन काम हुआ है ये नहीं मानते हैं कि काम नहीं हुआ है। तो आज ये देखो, जो हॉस्पिटल में दवाई है और बाकी जो सड़कें हैं, इन्होंने एमएलए साहब ने कहा था टोल टैक्स जो मतलब वहाँ पीछे जो लगाएंगे, तो पहले इन्होंने धरना दिया, फिर उनसे थोड़ा पीछे लगे और एक गांव को फायदा दिया कि आपके टोल फायदा हुआ है, फायदा हुआ है। आप बताइए, आप खड़े हुए। चुनावों का समय है, नेता वादा करते रहते हैं और ये वादा कितना फलीभूत होते हैं ये स्थानीय जनता जानती है। प्रदेश की सरकार कितनी योजना लगा को शुरू कर दे, लेकिन वो योजना जालोर तक आते आते सिमट जाती है। शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो या पानी की बात हो, वो बातें सिवाय कागजों में रहती है। पानी की बात के लिए भाजपा या कांग्रेस ने पिछले कई समय से जालोर की जनता को ठगा है और वोट लिए हैं। पानी पिलाने के नाम पे दोनों ही पार्टियों ने जालोर की जनता के साथ गुमराह करते हुए हमेशा विश्वास और धोखे में लाया है कि हम आपको पानी देंगे, और वो पानी आज तक चुनाव हो रहे हैं और पानी नहीं आया। जी, चुनाव हो रहे हैं लेकिन पानी नहीं आया। आप बताइए, खड़े हुई। सर, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे इस सरकार ने इस जिला हेडक्वार्टर पे जो चिकित्सालय हैं वहाँ पर 76 पोस्ट है डॉक्टर की, जबकि 25 डॉक्टर भी नहीं है। महाविद्यालय पूरे जिले में सिर्फ गवर्नमेंट के 3 महाविद्यालय, कितने इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी 3 गवर्नमेंट के महाविद्यालय और 1 गर्ल्स का कॉलेज है पूरे जिले में, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में एक विकास होना चाहिए। जालोर सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल यहाँ शिक्षा का नामो निशान नहीं। छोटे मोटे एक्सीडेंट के लिए गाड़ियाँ जोधपुर रेफर की जाती है, यहाँ अहमदाबाद रेफर की जाती है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते। 25 डॉक्टर बैठे, उनमें से 10-15 तो एनी ये सारी बातें बता चुके हैं, जोगेश्वर गर्ग साहब बता चुके हैं। आप बताइए, आप बताइए। ये सब नेता लोग झूठे वादे करते हैं सब, और वोट आते जैसे ही वादे करते हैं। कोई दोनों पार्टियां काम नहीं करती है, ऐसे ही झूठे झूठे वादे करते हैं, जनता को गुमराह बनाकर जाती है सब, जनता को गुमराह करके। हाँ साहब, ये बात है। एमएलए साहब रामलाल जी कोमता गांव में, हमारा यहाँ से 80 किलोमीटर गांव है, वहाँ पे आप जब आए थे तब आपने ऐसा वादा किया था कि हम कोमता गांव में हर महीने आके मीटिंग लेंगे, लेकिन आपने एक कि कोई मीटिंग नहीं ली है और कुछ विकास नहीं किया है। खाली कहकर सीमित रह जाते हैं, लोगों को ठगते रहे हैं, और कोई भी काम ऐसा होता है तो किसी के पक्ष में जाकर ऐसे बोल देते हैं कि ये इसमें आदमी ऐसे बदमाश लोग हैं, इनके नेता लोगों से किसी के पक्ष में भी जाकर बोल जाते हैं। आप बताइए।
महिलाओं के लिए मैं एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने क्या किया 5 सालों में? 4.5 साल सोती रही है गवर्नमेंट, और 6 महीने की गवर्नमेंट है आपकी, जो इलेक्शन की वजह से जगी है। अब आपने क्या किया महिलाओं के लिए? क्या किया पानी के लिए? क्या किया बिजली के लिए? क्या किया सड़कों के लिए? आप क्या एक शिक्षा के वो एक दे दी, क्या पैकेज दे रही है जनता को? आप अपने घर से नहीं देते हो, ये हक होता है। आप बताइए क्या काम, ये अपनी समस्या है बताइए। भी आ रहे हैं सर, सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे। मोदी जी आप बताइए। उठाए तो विकास के मुद्दे पे इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए। कांग्रेस सरकार का यही है कि महिलाओं पे अत्याचार करे, महिलाओं पे मुकदमा करे। रामलाल जी कहते हैं कि जालोर में विकास हुआ है, जालोर सिटी में काम हुआ है। मैं रामलाल जी से पूछना चाहूंगी कि नगर परिषद में रामलाल जी ने कौन सी रोड करवाई है? जालोर सिटी में इन्होंने क्या काम करवाया है? ये सरकार तो सिर्फ थोटी घोषणाएं करती रहती है, इसके अलावा इस सरकार के पास कुछ भी नहीं। जी, केवल घोषणाएं करती रहती है। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने चिकित्सा के लिए कोई चिकित्सा में महिलाओं के लिए कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, और स्कूलों में अच्छे कोई टीचर्स नहीं है, सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। पानी 15 दिन में आता है, और ये हमारा कुछ पूछती भी नहीं है। आप बताइए, पानी बिजली महंगाई। नहीं, पानी नहीं आव तो गतु पानी नहीं आव तो पानी मतलब खूब तरसे रही है। 15 दाड़ा वास्ते पानी नहीं आवतु है, 15 दाड़ा वास्ते पानी नहीं आवतो। मैं कलेक्टर ऑफिस धरना दी दो तो हमारा माता का ऊपर केस लगाई दियो। पानी की बड़ी विकराल समस्या है, पानी की बड़ी विकराल समस्या है। मैं आऊंगा आप लोगों के पास भी। आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए। आप जल्दी बोलिए अपनी बात, जो भी कहना है, मैं फिर आपके पास नहीं आ पाऊंगा। मैं तो एक तो चिकित्सा व्यवस्था, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था, एक मोर्चर की व्यवस्था, एक ब्लड डोनर जैसे ऐसी कोई संस्था वगैरह बनाए जो भाजपा हो या मनुष्य सेवा के लिए आगे आए। और ये डॉक्टर की यहाँ की बहुत कमी है, प्राइवेट डॉक्टर है वह भीड़ रहती है, जुर्माना भी बहुत लिया जाता है, वगैरह भी ज्यादा लिए जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, सड़कें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वोट उसी का, सबका एक हाल है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबका एक हाल है, सबका एक हाल है। आप विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैंने पूछा था कि आवासीय कॉलोनी क्या हुआ, जो जमीन अलर्ट की थी उसके ऊपर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, उस आवासीय कॉलोनी का क्या हुआ? हमें उसका जवाब लेंगे, उसका जवाब लेंगे विधायक। मैं मिस्टर रामलाल जी मेघवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने जो अब तक जो ग्रेजुएशन किए हुए छात्र हैं, बीए बीएड, आपकी सरकार ने जो आरटी एक्ट लाया उसके तहत आज टेट की परीक्षा की, क्या बीए बीएड वाला छात्र अध्यापक बनने में योग्यता नहीं रखता? और आपको हमने विधायक टेलीफोन करने के लिए नहीं बनाया, ये मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा के असेंबली के अंदर इसलिए बनाया टेलीफोन के लिए। इसका आपने इस टेट को समाप्त करने के लिए और अध्यापकों की भर्ती के लिए आपने विधायक के नाते हमारे क्षेत्र में कितने प्रश्न विधानसभा में पूछे? जी, कितने प्रश्न विधानसभा में पूछे ये भी जानेंगे। आप बताइए, खड़े हुए। जालोर के इतिहास धरोहर के लिए आपने क्या किया सर? जालोर के धरोहरों के लिए क्या किया? आप बताइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे। बिल्कुल सर, मतलब इनको पूछिए रामलाल जी को कि जालोर के लिए विकास क्या किया। इनका खुद का विकास हो गया, लेकिन जालोर के लिए 1% जालोर का विकास नहीं। खड़े होइए, खड़े होइए। ये सब लोग अल्लाह कर रहे हैं, इसमें कुछ बड़े पार्टी पॉलिटिक्स की मतलब नहीं है। जो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, जो अपने कांग्रेस सरकार ने जो 5 साल में काम किया, अपने सामने जो पूर्व मंत्री जोगेश्वर जी है, सिरंजी लाल जी है, इनको पूछो कि आपने जो राज किया उसमें कितना काम करे है, और डंके के साथ कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जो विकास किया है आप अपनी जिंदगी में 20 साल में नहीं कर सकते, इतना काम किया है। आपको तो मैं गिना लूं एक एक काम, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, जो ये काम आपके नेता बता रहे हैं, ये काम नेता आपके बता रहे हैं। आपने अपनी बात कह दी, ये काम आपके नेता बता रहे हैं। आप खड़े होइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि टीवी का पहली बार प्रोग्राम आया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष जो अब स्वराज संकल्प यात्रा कर रही है, मात्र 6 महीने में कर रही है। 4 साल लंदन बैठते हैं, अब भाजपा वाले आरोप लगाते हैं 15 साल तक विधायक रहे जोगेश्वर जी गर्ग, आपने क्या विकास करवाया? कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। आपने क्या विकास करवाया? आपने क्या विकास करवाया? आपने क्या विकास करवाया? आप खड़े होइए। सर मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि 5 साल में कुछ विकास नहीं करवाया है,
तो आपने 15 साल में क्या। और दूसरी बात है कि उनसे पूछिए जो मेडिकल्स वगैरह, उनसे पूछिए जो लोग 600 रुपए की दवाई के लिए मर जाता है आदमी, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मिल रहा है ना, यहाँ पे कम से कम दवाई तो मिल रही है ना। वो लोग जो यहाँ से जोधपुर तक जाने में डेथ हो जाती थी, रामदेव कॉलोनी से कोई डिलीवरी लुगाई हॉस्पिटल जाने में उसका बच्चा हो जाता था, आज वही औरत जो जालोर से लेकर जोधपुर तक जाती है नॉन स्टॉप। और ये जो राजेंद्र नगर की सड़क 20 साल से आज तक कुछ भी नहीं हुआ, ये जोगेश्वर जी साहब जिन्होंने 20 साल में आज तो कुछ नहीं करवाया, हम कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम ये सड़क तो बनी ना, हम यहाँ पे तो सेटिस्फाइड है ना। बाकी बात रही है एजुकेशन की, सड़क बन जाए या अस्पताल बन जाए, क्या बेहतर हो? मैं आपको जो आप पूछो वो मैं बता रहा हूँ। जो आप एजुकेशन की बात करो, एजुकेशन के अंदर जो जालोर कॉलेज के अंदर एक कॉलेज है जिसमें पीजी की 2 डेवलपमेंट सब्जेक्ट के लिए डेवलप कर दिया है, ठीक है ना। और दूसरी जितने भी स्टूडेंट है ना, जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनमें से 20% की ही अटेंडेंस रहती है। 20% की ही अटेंडेंस रहती है, 20% की। आप बोल चुके हैं। जी सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि भले ही कांग्रेस आए भाजपा है, अगर जो लोग विकास करते हैं वो आए भले, और एक यंग फेस आना चाहिए, युवा जो आम लोगों की फीलिंग समझे, जो यहाँ पे विकास करवाए। मेन मुद्दा है विकास का सर, ना तो यहाँ पे अच्छी रोड है ना लाइट है। लाइट सर कम से कम एक दिन में 5-6 बार लाइट हो जाती है कट, ना यहाँ पे रोड्स अच्छी। रोड्स जब बनती, जी ये बात ठीक है। मुझे एक बात बताइए, राइट टू रिजेक्ट भी अब दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, कितने लोग इस्तेमाल करने वाले? राइट टू रिजेक्ट के बारे में पता है आपको? शरद जी पवार है सर, ऐसा नेता कांग्रेस वालों ने खुद के लाया है सर, कि शक्कर भी इकट्ठी करती है और प्याज भी इकट्ठे करते हैं, कि भाव बढ़ा देते हैं। ऐसे अच्छे और फेविकॉल लगा के लाना चाहिए था, चिपक जाए वहीं। ये कई सारी बातें हैं। विधायक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे अब विधायक जी से इन बातों के जवाब ले लेते हैं, समय बहुत कम है हमारे पास। मैं आपके पास भी आऊंगा, बहुत कम समय है, थोड़े शब्दों में अपनी बात कीजिए। आपको पूरी सारी बातें आपने सुनी, यहाँ पर लोगों ने कहा। ऐसा है, सभी जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं उन्होंने अपनी समस्या बताई है। बिल्कुल जो समस्या का निराकरण के लिए शिक्षा के संबंध में महिला ने कहा कि हमारे लिए महिलाओं के लिए क्या किया, यहाँ अगर ये बात झूठ है तो वास्तव में ईमानदारी से राजनीति को सर इसका हल बताइए, इन बातों का हल बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बता रहा हूँ ना, राजनीतिक छोड़ करके ये बताइए कि ये जो महिला कॉलेज को कर्मोत करके पीजी कॉलेज करवाई कि नहीं करवाई? अरे करवाई कि नहीं करवाई, मैं ये पूछा रहा हूँ। इसके अलावा जो इनका पानी के संबंध में या जो इनकी समस्या है, इनका बहुत जल्दी समाधान किया जाएगा और हमारी सरकार समाधान करने में लेकिन राहुल गांधी तो नेतृत्व बदलने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं युवाओं को मौका देंगे, जो लोग बुजुर्ग हो गए उनको मौका नहीं देंगे, उस पर क्या देना चाहिए ना, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ ना, युवाओं को मौका देना चाहिए। हाँ, उसके लिए भी तैयार है, युवाओं को मौका देना चाहिए। आप बताइए, समय कम है, आप लोग थोड़ा ये जो राजेंद्र नगर के रोड की बात कर रहे हैं, ये तीसरी बार। सर मुझे अब ये बताइए, मौका मिलेगा तो क्या करेंगे? लोगों ने सब कुछ बता दिया, पहले क्या हुआ अब क्या हुआ, आप जो बात कर रहे हैं वो भी उन्होंने कही। मुझे इस बार यदि दोबारा मौका मिलता है तो जैसा पहले भी मैंने किया कि राज्य सरकार की सारी योजनाओं का फोकस जालोर पे बने, हर योजना में जालोर को भागीदारी मिले। इनकी तरह हालत नहीं कि 108 एम्बुलेंस डीजल डालने को पैसा नहीं, 108 एम्बुलेंस पे टायर डालने को पैसा नहीं, 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर को तनख्वाह देने को पैसा नहीं। वो एम्बुलेंस हम लोगों ने शुरू करी थी, वो इनके कार्यक्रम में नकारा पड़ी है, वो नकारा पड़ी। इन तमाम चीजों को ठीक करेंगे, थोड़ा समय उसमें से मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस का पिछला 5 साल का ये शासनकाल में एक काम कांग्रेस वालों ने जरूर हुआ है कि कांग्रेस के मंत्री एक मंत्री और व्यभिचार में बलात्कार के मामले में एक इनका मंत्री, आज भी एक मंत्री जेल में गया है, आज ही बाबूलाल नागर, और एक करके इनके गए हैं। मैं तो ये चाहूंगा, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने तो विद्यार्थियों के लिए रखी थी, उस योजनाओं को उन्होंने परिपक्वता से पूरा किया और
तक वो जनता के बीच के अंदर आके उन्होंने बहुत अच्छे काम बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जनता खुद हर सवाल का, हर मुद्दे का, हर दावे का जवाब दे रही है। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने अगर किया तो दारू के ठेके समाज के बीच में खड़े किए। आप मुझे, मैं 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे बताइए आप क्या करें। मोहल्लों के बीच में लगाए, वाल्मीकियों, जोगियों, नाता, पाहुआ, ढोलिया, सरगरा, बिल, देवासी समाज, ओबीसी समाज का कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। रोजगार के मामले में महंगाई इतनी बढ़ा दी कि भ्रष्टाचार भी पूरा फैल गया और अत्याचार में भवरी देवी कांड में कांग्रेस के पूरे लोग फंस गए। बोलो ये कैसा न्याय है? मैं आपको बताता था, माफी के साथ, समय नहीं में रोजगार के मामले में सारे बच्चे घर में बैठे। जी वही बातें आप कह रहे हैं जो पहले बात कहते रहे, लेकिन अब कमान जनता के हाथ में है, फैसला जनता को करना है। सभी पार्टियों को जनता एक जैसा बता रही है, लेकिन हल खुद जनता के हाथ में है और जनता को ही इसका हल निकालना होगा कि उनके क्षेत्र में कैसे विकास हो, उनके राज्य में कैसे विकास हो और कैसे वो बेहतर स्थिति में आ पाए। इसके लिए जनता खुद जिम्मेदार है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी। चल जमुरे बजा दो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है। सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जमुरे बजा दो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है। घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादो नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मेल शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का।